गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, बहुत सारा प्यार आप सबके लिए, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। बच्चों, बहुत सारा समय हो गया आपको आराम करते हुए घर पे, खा लिया, पी लिया, सो लिया, टीवी देख लिया, मस्ती कर ली। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आप बोर्ड की क्लास में आ रहे हो और अपना ये रूटीन अगर आप समय रहते चेंज कर लो तो आने वाले टाइम में आपको जो है वो दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि देखो, ये महामारी है जो अभी हमारा बुरा दौर चल रहा है, ये कितना लंबा चलेगा, कैसे चलेगा, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन हमें इस बुरे दौर में रहते हुए भी, बुरी परिस्थितियों में भी रहते हुए भी अपने साथ ऐसा करना है कि हमारी पढ़ाई के ऊपर उसका कोई भी असर नहीं पड़े। अगर आपका रूटीन छूट गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें रूटीन दोबारा बनाना है। आप सुबह उठ करके सोचिए, अपना एक टाइम टेबल बनाइए कि मुझे इस टाइम सोना है, इस टाइम मुझे खाना है, इस टाइम मुझे टीवी देखना है, इस टाइम मुझे खेलना है और इस समय मुझे पढ़ना है। आप पढ़ाई का समय ऐसा ना करें कि पहले दिन से ही कहें कि मैं आज 4 घंटे पढ़ूंगी, ऐसा संभव ही नहीं है। क्योंकि आपका जो एक लंबा गैप बीच में आ गया, उस दौरान आप इतने घंटे एक साथ नहीं पढ़ पाएंगे और जब आप अपना किया हुआ काम कर ही नहीं पाएंगे तो फिर वादे अपने आप से करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा ये होगा कि वादा जो करो खुद से उसको पूरा करने की कोशिश करो और एक बार छोटे से शुरुआत करो। जैसे आपने आज के लिए सोच लिया कि मैं 1 घंटे पढ़ूंगा, 1 घंटे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, मतलब 1 घंटे तो पढ़ना ही है। 1 घंटे जब आप पढ़ लेंगे उसके बाद अगले दिन आप 1 घंटे 10 मिनट कर लीजिए, फिर 1 घंटे 15 मिनट कर लीजिए, 1 घंटे 25 मिनट कर लीजिए। जैसे जैसे आपको सुविधा होती जा रही है आप अपने पढ़ाने का समय जो है वो बढ़ाते जाएंगे। इस तरह से क्या है कि आपका शरीर जो है वो उसमें ढलता भी जाएगा, आपका दिमाग जो है वो भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करता जाएगा। तो धीरे धीरे जो परिवर्तन आप अपने अंदर करेंगे वो आपके अध्ययन को भी सुचारू रूप से रख पाएगा और आने वाला समय, ये जो बुरा दौर गुजर जाएगा, उसके बाद आने वाले समय में हम धीरे धीरे करके इतना कुछ हासिल कर लेंगे कि हमारे पास एक अच्छा कलेक्शन पढ़ाई का हो जाएगा। तो सब बच्चों को इस तरह का काम मैं सबसे उम्मीद करती हूँ, अपने प्यारे बच्चों से, बहुत ही प्यारे प्यारे से बच्चे हैं मेरे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बच्चे मेरे इस छोटे से कहने को मानेंगे और धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को शुरू करेंगे। और पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है, जैसे आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आप किसी टॉपिक में अटक रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ है जो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हमें बताइए, हमसे पूछिए, हमें फ़ोन कर सकते हैं आप कि भाई ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है, हमें क्या करना है। तो उस तरह से भी आप पूछ सकते हैं। आप ये भी पूछ सकते हैं कि हम कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरुआत करें अपनी पढ़ाई की, वो भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास हिंदी की गद्य की बुक्स हैं, एक बार आप गद्य की कोई इंटरेस्टिंग सी कहानी लेके बैठ जाओ। मैं नहीं कह रही कि एक गद्य का कोई निबंध लेके आप बैठ जाओ जो बहुत ही हार्ड और टिपिकल जिसकी भाषा हो और जिसको पढ़ने में आपको इतना जोर आए कि आप पढ़ लो। आप ऐसा कुछ नहीं, आप एक अच्छी सी कहानी ले लो जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो, उस कहानी को लेकर के अगर आप बैठ जाओगे, उसको पढ़ने लग जाओगे तो आपका मन भी लगेगा और आपका एक रूटीन भी बन जाएगा, आपकी पढ़ने की हैबिट जो है वो भी डेवलप हो जाएगी। तो धीरे धीरे अपने अंदर परिवर्तन करना है बच्चों। अगर धीरे धीरे हमने करा, हमने सुना भी है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो हमें बूंद बूंद से घड़ा भरना है। हमने सिर्फ अपना ही नहीं, अपने परिवार का, अपने घर का, अपने स्कूल का, अपने समाज का और अपने राष्ट्र का भी नाम रोशन करना है। तो सब बच्चे, आज मैं आपसे आशा और उम्मीद ये रख रही हूँ कि आप ज़रूर पढ़ेंगे, हमारे साथ ही तो चलेंगे ही चलेंगे, उसके साथ साथ खुद भी अपना एक अच्छा सा रूटीन बनाएंगे, सब चीज़ों का रूटीन बनाएंगे, खाने का, उठने का, बैठने का, सोने का, सब चीज़ों का। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में अनुशासन नहीं है बच्चों, शिक्षार्थी के जीवन में अनुशासन 1 नंबर की चीज़ है। आपने देखा होगा प्राचीन काल से हमारे जो ऋषि मुनि है वो भी एक अनुशासन जो है उसके अनुसार अपने जीवन को जीते आए हैं। और जिन लोगों ने बिना अनुशासन जीवन जिया है वो अपने जीवन में कभी भी कामयाब नहीं होते। जब तक हमारे सामने कोई लक्ष्य नहीं होगा, जब तक हमारे सामने कोई उद्देश्य नहीं होगा, तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाते, ये तो फिक्स है। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा ना कि कई बार हमारा मन होता है कि मैं ये काम किस लिए करूँ, ये काम मैं किस लिए करूँ। अगर वो किस लिए हमारी समझ में आ जाता है तो वो काम हम बहुत फास्ट करते हैं। जैसे आप देखो, आपके घर पे कोई आने वाला है और वो जो आने वाला है आपके घर पे वो बहुत ही अजीज है आपका, तो आप अगर आपकी तबीयत थोड़ी सी कमज़ोर भी है ना तो आपका मन जो है वो उत्साह से भर उठेगा और आप तुरंत उसके स्वागत के लिए खड़े हो जाएंगे, उसके लिए कुछ बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके मन ने उसे स्वीकार किया है, आपका मन में उत्साह आ गया है, आपके मन में
उद्देश्य आ गया है, अगर इस तरह के भाव हमारे मन में होंगे तो हम उस कार्य को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो आपके मन में आज एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमारी 10th की बोर्ड है और हमें इस 10th बोर्ड के अंदर हमें सिर्फ अपना ही नहीं, हमें सबका भला करना है, अपने आने वाले जीवन को बहुत ही अच्छे से बनाना है। अगर ये 4-5 बरस बच्चों अच्छे से पढ़ लिए तो आने वाली पूरी ज़िंदगी की बागडोर आपके हाथ में होगी, और अगर ये 4-5 साल हमने गंवा दिए तो आने वाली पूरी ज़िंदगी हमारी समझ से बाहर हो जाएगी कि अब हम क्या करें और क्या नहीं। समय के साथ समझ का होना बहुत ज़रूरी है। आज आपका समय है लेकिन आपको समझ नहीं है, क्योंकि आप अभी बच्चे हैं, लेकिन हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं और आप उस समय के रहते उस समझ को अगर आपने विकसित कर लिया तो आने वाला समय आपके हाथ में होगा, और आपके हाथ में ही नहीं होगा, हर कार्य आपके हाथ में होगा और बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ पाएंगे। तो बच्चों, उस दिन हमारा एक टॉपिक छूट गया था जो वाच्य का था, आज हम उसको वापस शुरू करते हैं। बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं बचा था, थोड़ा सा ही बचा था कि किस तरह से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह से क्वेश्चन पेपर में आता है और हमें उसका उत्तर कैसे देना होता है। प्रश्न को देखकर घबराना नहीं है कि कैसा प्रश्न जो है आ गया, अब हम इसका क्या उत्तर दें। वाच्य हम लोगों ने किए, एक बार आपको थोड़ा सा मैं रिमाइंड करवा दूं कि हमने क्या किया था। वाच्य किए थे हमने, वाच्य क्या होते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है, कितने प्रकार के होते हैं, हमने वाच्य किए थे। आपको याद भी होंगे अच्छे से, और मैं उम्मीद कर रही हूँ ऐसे कि आपको याद होंगे। तो हमने क्या देखा था, कर्तृवाच्य देखा, कर्मवाच्य देखा और भाववाच्य देखा। आज मैंने कुछ वाक्य आपके सामने लिख रखे हैं जिनमें से आपको पहचान करनी है कि ये किस टाइप का वाच्य है, और अगर आपसे पूछ लिए कि ये मान लो कैसा भी वाच्य है, भाववाच्य है, कर्मवाच्य है या कर्तृवाच्य है, तो इस वाच्य को आप दूसरे में बदलिए। जैसे कर्तृ है तो भाव में बदलिए, भाव है तो कर्म में बदलिए, कर्म है तो कर्तृ में बदलिए, तो आप उसे किस तरह से करेंगे, ये सब बातें हम आज इसमें सीखने वाले हैं। उम्मीद के साथ, पूरी उम्मीद कर रही हूँ मैं आपसे कि आप बहुत अच्छे से सीखेंगे, बहुत ही ज़्यादा मन लगा कर कैसे करेंगे, पूरा अर्जुन बनकर करेंगे। आपको सिर्फ मछली की आंख दिखनी चाहिए। आज के समय आपको सिर्फ क्या दिखना चाहिए, वाच्य दिखने चाहिए। देखिए, पहला जो मैंने वाक्य लिखा है वो है लड़की फूल तोड़ती है। अब हमारे दिमाग में कोई रूल्स आ जाने चाहिए जो मैंने उस दिन बताए थे आपको। क्या बताया था, लड़की फूल तोड़ती है। सबसे पहले हमारा ध्यान किसकी तरफ जाएगा, कर्ता की तरफ। यहाँ कर्ता पड़ा है लड़की, ठीक है। यहाँ पर जो क्रिया हो रही है वो क्या है, तोड़ती। मतलब ये क्रिया किसके अनुसार हो रही है, ये क्रिया जो हो रही है वो किसके अनुसार हो रही है, किसके अनुसार हो रही है, कर्ता के अनुसार हो रही है। क्योंकि अगर मैं इसकी जगह पर क्या लिख दूं, लड़की की जगह अगर मैं लड़का लिख दूं, लड़का फूल तोड़ता है, तो इधर भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, बदल जाएगा। इसका मतलब सीधी सी बात है, ये कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य। कौन सा वाच्य लिखेंगे हम इसे, कर्तृवाच्य। लड़की फूल तोड़ती है, लड़का फूल तोड़ता है, मतलब बदल रहा है, इसका मतलब कर्तृवाच्य है। चलो, ये तो एक कॉन्सेप्ट हुआ। ये तो हमें ऐसा प्रश्न पूछा गया कि ये जो वाक्य दिया हुआ है ये किस प्रकार का वाच्य है, तब तो हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा कि लड़की फूल तोड़ती है कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है। लेकिन प्रश्न जरूरी नहीं है ऐसा पूछा जाए, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये जो वाक्य दे रखा है इसे आप, ये कर्तृवाच्य है और इसे आप कर्मवाच्य में बदलिए। तब आपको क्या करना है वो स्थिति में आपको यहाँ बता रही हूँ। तो क्या करना है आपको, लड़की फूल तोड़ती है, ये कर्तृवाच्य हुआ, इसे कैसे बदलेंगे हम, लड़की के द्वारा फूल तोड़ा जाता है। हाँ, लड़की के द्वारा फूल तोड़ा जाता है, ठीक है। अब देखो, लड़की के द्वारा फूल तोड़ा जाता है। अगर मैं यहाँ लड़की की जगह लड़का रख दूं, अगर मैं लड़की की जगह क्या रख दूं, लड़का रख दूं, मैं कहूँ लड़के के द्वारा फूल तोड़ा जाता है या लड़के द्वारा फूल तोड़ा जाता है, लड़के द्वारा फूल तोड़ा जाता है, मतलब इस तोड़ा जाता है पर कर्ता का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो हमने इसे किस में बदल दिया, कर्मवाच्य में बदल दिया। तो ये कौन सा हो गया, कर्मवाच्य हो गया। तो हमें क्या बात समझ में आई कि अगर कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं बदले, बदले जब तो
कर्तृवाच्य और नहीं बदले तब कौन सा वाच्य? कर्मवाच्य। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं राम ने पत्र लिखा। माथे पर अंदर जाना चाहिए आपका। राम ने कर्ता के साथ क्या आ रहा है? ने विभक्ति चिन्ह आता है। और मैंने उस दिन आपको रूल बताया था कि अगर कर्ता के साथ क्या लगा हुआ हो? ने लगा हुआ हो। अगर कर्ता के साथ क्या लगा हुआ हो? ने लगा हुआ हो तो हम किस में बदल देंगे इसको? किस में बदल देंगे? किसी में नहीं बदलेंगे। इसका पहले तो नाम बताना है कि ये क्या है? कर्तृवाच्य है। सबसे पहले तो हमें इसको ढूंढना है। मैंने आपको ढूंढने के लिए बुलाया ना कि सबसे पहले इसे ढूंढो कि कौन सा वाच्य है। तो हमने ये ढूंढ लिया कि ये कौन सा वाच्य हो गया? कर्तृवाच्य। अगर अब इसको ये कहा जाए कि इसे कर्म में बदल दो, अगर इसे कर्म में बदलना है, अगर इसे कर्म में बदलना है तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे राम द्वारा पत्र लिखा गया। राम ने पत्र लिखा गया। लिखा मतलब काम कर दिया था। काल कौन सा हो रहा है? लिखा। राम ने पत्र लिखा तो लिखा मतलब अगर राम पत्र लिख रहा है तो ये कौन सा काल लग रहा है? तो राम ने पत्र लिखा मतलब वर्तमान काल है तो राम द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो क्या हो जाएगा? राम द्वारा पत्र लिखा जाता है। क्योंकि जिस काल में हमें जो वाच्य मिल रहा है अगर हम उसका दूसरा रूप परिवर्तित कर रहे हैं तो वो भी किस में रखना है? उसी काल में रखना है। इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना है। अगर आपको कोई कहे ये कौन सा हो गया? कर्मवाच्य, ठीक है। अब मैं इसके साथ में एक तीसरा भी बना देते हैं अपन, भाववाच्य भी। तो अगर इसको कह दिया जाए कि अब इसे भाववाच्य में परिवर्तित करो तब भाववाच्य में हमें क्या करना है? हम क्या करेंगे? राम द्वारा लिखा नहीं जाता है। अब देखो राम द्वारा लिखा नहीं जाता है। ये नहीं हम क्यों लाए? क्योंकि हमने किसको हटा दिया? पत्र को हटा दिया। पत्र को क्यों हटा दिया? क्योंकि जो भाववाच्य होते हैं वो सारे के सारे कौन से वाक्य में होते हैं? अकर्मक। कौन सी क्रिया में होते हैं? अकर्मक क्रिया में होते हैं। अगर हमें इसे अकर्मक क्रिया में लाना है तो इसका पत्र जो कर्म पड़ा है उसे हमें क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। और जब हम एक चीज को हटाते हैं तो दूसरी चीज लगाते हैं और दूसरी चीज कौन सी है? नहीं है। ये बात मैंने उस दिन भी आपको बताई थी। इस बात का ध्यान रखना। अगर देखिए मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं तो अब देखो अब इसको अगर मैं वाच्य आप देखोगे तो ये कौन सा वाच्य है? मैं खाना खाता हूं और मैं खाना खाती हूं। इसका मतलब खाता हूं से इसका पता चल रहा है कर्ता। किससे पता चल रहा है? खाता हूं से कि ये कहने वाला कौन सा है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। अगर मैं खाता हूं तो खाती हूं कर दूंगी मतलब बदल तो जाएगा। ये बदल रहा है इसका मतलब ये कौन सा है? कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य है। और अगर इसे किसमें बदलना है? अगर इसे भाववाच्य में बदलना है, मैं आपको कह रही हूँ कि इसे भाववाच्य में बदलना तो आप इसे कैसे बदलेंगे? भाववाच्य में मेरे द्वारा खाया नहीं जाता है। मेरे द्वारा खाया नहीं जाता है तो वो कौन सा हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। बस भाववाच्य परिवर्तित करते समय एक ही बात ध्यान रखनी है कि अगर उसके अंदर कर्म पड़ा है, क्योंकि कर्तृवाच्य जो है वो सकर्मक और अकर्मक दोनों होते हैं। सिर्फ कर्मवाच्य ही जो है वो सकर्मक होता है तो उसमें तो कर्म होगा ही होगा। लेकिन अगर कर्तृवाच्य में कर्म है तो हमें कर्म को हटा करके उसके जरिए क्या लाना है? नहीं लाना है। बस इस बात का ध्यान रखना है। अब देखो कवि ने कविता सुनाई। कवि ने कविता सुनाई तो देखो रिपीट हो गया वाक्य, ने वाला वापस। तो इसको देखकर तो आपको वैसे ही समझ में आ गया होगा। फटाफट से इसको 1 मिनट में कर देंगे आप कि क्या कौन सा वाच्य है? ये कर्तृवाच्य है। ये कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा। कवि ने कविता सुनाई। अगर मैं कहूं कि इसे आप कर्मवाच्य में बदल दो, कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे? कवि, क्योंकि ने तो हटाना पड़ेगा ना। अगर आपने ने लगा दिया तो फिर कर्तृवाच्य ही रहेगा। तो कैसे? कवि द्वारा कविता सुनाई गई। कवि द्वारा कविता सुनाई गई। तो कवि द्वारा हमने द्वारा, के द्वारा, से ये चीजें हम जो है इसके अंदर जोड़ देते हैं। तो इसको क्या लिखते हैं हम? क्या लिख देंगे हम? कवि द्वारा
सुनाई गई। तो कवि द्वारा कविता सुनाई गई, ये वाक्य हम यहाँ पर लिख देंगे। चलिए, वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है। अब वापस इससे सर्वनाम आ रहा है ना यहाँ पर, तो सर्वनाम वह से हमें पता नहीं लग रहा कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, लेकिन इससे तो क्रिया से पता लग रहा है ना कि क्रिया बदल। तो मैं कहूँगी वह पुस्तक पढ़ती है, मतलब क्रिया तो बदल सकती है ना इसकी। तो इसका मतलब ये कौन सा है, कर्तृवाची ही है। ये कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्तृवाची हो जाएगा। अगर मैं कहूँ इसे कर्मवाच्य में बदलो, तो कैसे बदलोगे इसे कर्मवाच्य में? उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, उसके द्वारा। वह की जगह क्या हो जाएगा, उसके द्वारा। वह की जगह क्या हो जाएगा, देखो ऐसे हो जाएगा, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो ये कौन सा हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। अब इसे भाववाच्य में बदलने के लिए कहें तो कैसे बदलेंगे आप? उसके द्वारा पढ़ा नहीं जाता है, क्योंकि हमने पुस्तक को हटा देना है और किसको लगा देना है, नहीं को लगा देना है। देखिए सारा का सारा क्रिया का खेल है। अगर आपने इसमें क्रियाएं समझ ली कि कहाँ पर सकर्मक है, कहाँ पर अकर्मक है, किसमें क्या होता है, तो इस बात में आपको कोई दुनिया की ताकत रोकेगी नहीं, ये वाक्य आपके सही हो जाए। अब देखिए इधर एक वाक्य था, अपराधी को दंड दिया जाए। याद करो एक बात मैंने कर्मवाच्य के अंदर लिखवाई थी कि जहां भी कोई प्रशासनिक आदेश होता है, जहां भी कोई संस्था या व्यक्तिगत जो इस तरह का वक्तव्य जो है वो दिया जाता है, वहां पर हमेशा कौन सा वाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है। तो ये कौन सा, अपराधी को दंड दिया गया, ये कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। दीपावली पर अवकाश रखा जाएगा, ये भी प्रशासनिक आदेश है कि रखा जाएगा आदेश। ये हम निकाल रहे हैं आदेश में, दीपावली में छुट्टियां होंगी, इस बार तो नहीं होगी, चिंता मत करो आप, क्योंकि बहुत छुट्टियां मना चुके हो। तो दीपावली पर अवकाश रखा जाएगा, ये भी कौन सा हो गया, कर्मवाच्य हो गया। अब देखो, सरकार द्वारा बेरोजगारों को भत्ता दिया जाएगा, ये भी क्या है, एक गवर्नमेंट प्रशासन की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये निकाला गया आदेश है कि ऐसा किया जाएगा, बेरोजगारों को भत्ता दिया जाएगा। तुम्हें बेरोजगार नहीं रहना है, पढ़ना है, रोजगार पाना है, पढ़ करके बन जाना है कुछ, ठीक है। तो सर हमें भत्ता नहीं लेना है, हमें तो पेमेंट लेनी है बहुत बड़े वाली, ठीक है। तो चलिए ये भी कौन सा हो गया, कर्मवाच्य। मैंने आपको एक बात बताई कि जहाँ भी प्रशासनिक आदेश होता है, जहाँ भी किसी संस्था द्वारा, कोई चैरिटी द्वारा कोई बात कही जाती है, कोई वक्तव्य कहा जाता है, तो वहां पर क्या आता है, कर्मवाच्य आता है। अब देखो, राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है, तो ये कौन सा वाच्य है, क्योंकि राम की जगह अगर मैं सीता रख दूं कि सीता पत्र लिखती है, इसका मतलब ये कौन सा है, कर्तृवाच्य। ये तो बात हमने उस दिन कर ली थी, तो सिंपल सी बात है। अब इसे बदलना है उन दोनों के अंदर, किसमें, कर्मवाच्य में और भाववाच्य में। कर्म में कैसे लिखेंगे आप, राम द्वारा, क्या हो जाएगा, राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है, क्या हो जाएगा, राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। वर्तमान में लिखता है, जाता है, लिखा जाता है, लिखता है, तो भी लिख रहा है, इस काम को कर रहा है, यहाँ वर्तमान काल है, तो यहाँ भी कौन सा काल आ रहा है, वर्तमान काल आ रहा है। अब देखो, सीता के द्वारा पत्र लिखा जाता है, मतलब क्रिया नहीं बदल रही है, तो ये कौन सा हो गया, कर्मवाच्य हो गया। अगर इसे ही अभी भाववाच्य में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, राम द्वारा लिखा नहीं जाता है, क्या हो जाएगा, लिखा नहीं जाता है। क्यों नहीं लिखा जाता, क्योंकि हमें किसको हटाना है, पत्र को हटाना है। पत्र क्या है, कर्म है, और हमें कर्म को हटाना पड़ेगा। इसलिए हम किसको ले आए हैं, नहीं को ले आए हैं। निषेधात्मक वाक्य अधिकतर होते हैं, सारे नहीं होते। जहां कर्म को हटाया जाता है सिर्फ वहीं पर नहीं आता है। अगर पहले से ही वाक्य के अंदर कर्म नहीं है, कर्म ही नहीं है, तो हम अगर कर्म को हटाएंगे ही नहीं तो नहीं भी आएगा नहीं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि बस नहीं जो है वो हमेशा भाववाच्य में आता है, ऐसा कोई जरूरी
भी नहीं है। जैसे देखो नीचे वाला वाक्य आ ही गया, मोर नाचता है, मोर नाचता है, मोरनी नाचती है। इसका मतलब है तो कौन सा? कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य है। अब देखो, अब इस कर्तृवाच्य को आप कर्मवाच्य में नहीं बदल सकते। क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि आपको यहाँ कर्म लाना पड़ेगा। अगर कर्म ही नहीं है, अगर कर्म ही नहीं है तो आप इसको कर्मवाच्य नहीं बना सकते, क्योंकि ये शर्त है कर्मवाच्य की कि क्रिया कौन सी होनी चाहिए? सकर्मक होनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम? मोर द्वारा नाचा जाता है। क्या लिख देंगे हम इसको? मोर द्वारा नाचा जाता है। अब हमने नहीं लगाया, ये ध्यान रखें। अब हमने क्या नहीं लगाया? नहीं का प्रयोग कहीं भी नहीं किया। हमने क्या किया? मोर द्वारा नाचा, मोर द्वारा नाचा जाता है। मतलब हम क्या नहीं लाए? नहीं का प्रयोग हमने नहीं किया। ऊपर हमने भाववाच्य बनाया। जब हमने नहीं का, बार बार मैं आपको ये बात रिपीट कर रही हूँ कि आपको ये बात याद हो जाए, ठीक है? ये हो गया, पेड़ पर पक्षी बैठा है, पेड़ पर पक्षी बैठा है। अगर मैं कहूं कि पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इसका मतलब ये बदल सकता है, ये बदल सकता है। तो ये कौन सा है? तो ये कौन सा वाच्य हो जाएगा? पेड़ पर पक्षी बैठा है। कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्तृवाच्य ही होगा ना, क्योंकि बैठे हैं, बैठा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर बदल रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा। हमें वाच्य की पहचान करना, एक वाच्य से दूसरे वाच्य में ले जाकर आना, ये दोनों चीजें हमें आनी चाहिए। चलिए, राम का घोड़ा तेज दौड़ता है, राम का घोड़ा तेज दौड़ता है। अगर मैं राम की जगह सीता लिख दूं, अगर मैं कहूं सीता का घोड़ा तेज दौड़ता है, अगर मैं कह दूं कि सीता का घोड़ा तेज दौड़ता है, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि चाहे राम का घोड़ा दौड़े चाहे सीता का घोड़ा दौड़े, बात वही है। तो कौन सा वाच्य हो जाएगा इसके अंदर? राम का घोड़ा तेज दौड़ता है, यहाँ पर कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। कौन सा वाच्य हो जाएगा? ये कर्मवाच्य हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ कर्ता बदला तो उसका कोई प्रभाव क्रिया के ऊपर नहीं पड़ रहा है। मैं 10 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ। मैं कितने मिनट में आपके पास आ रहा हूँ? मैं 10 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ। अगर वो ऐसा कह रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं आपके पास 10 मिनट में आ रहा हूँ, मैं आपके पास 10 मिनट में, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई भी इसका परिवर्तन जो है वो नहीं हो रहा है। मैं आपके पास 10 मिनट में आ रहा हूँ, ये कौन सा वाच्य हो जाएगा? कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा। अब उसके बाद देखो, अमित ने पुस्तक पढ़ी थी, अमित ने पुस्तक पढ़ी थी। अब देखो, अमित ने आ रहा है वापस, और ने की वजह से ये ने वाले वाक्य थोड़े ज्यादा डल गए, आपको भी याद हो जाएगा। ने वाले वाक्य ज्यादा डल रहे हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा। उसके बाद सिपाहियों के द्वारा दर्शक पीटे गए, सिपाहियों के द्वारा दर्शक पीटे गए। अब देखो, यहाँ पर कौन सा वाच्य हो जाएगा? भाववाच्य। कौन सा हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा, क्योंकि अगर सिपाही पीटे, चाहे औरत पीटे, औरत के द्वारा दर्शक पीटेंगे, या कोई भी यहाँ पीटने वाले सिपाही हो, चाहे कोई भी हो, या स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, लेकिन इसकी क्रिया पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जब प्रभाव नहीं पड़ रहा है तब कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे? भाववाच्य। तो ये था हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने वाच्य समझे। अगर आपको वाच्य में किसी भी तरह की कोई परेशानी हो रही है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं वाच्य, तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप किसी भी तरह का सवाल मेरे से फोन करके पूछ सकते हैं, मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी अगर आपको दिक्कत आए तो आज की क्लास यहीं पर खत्म। नमस्कार।